राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसा था एक पुराना गांव, केसरपुर। गांव के उत्तर दिशा में एक टूटा फूटा वीरान महल था जिसे सब रहस्यमय महल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो महल किसने बनवाया था या उसमें कौन रहता था, लेकिन दशकों से गांव वालों का मानना था कि उस महल में कोई आत्मा वास करती है। हर पूर्णिमा की रात महल से अजीब सी रोशनी निकलती थी। किसी स्त्री की चीखें, पायल की झंकार और वीणा की धीमी धुन सुनाई देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस महल में रानी चंद्रप्रभा की आत्मा रहती है, जिसे धोखे से मार दिया गया था। गांव में एक पढ़ा लिखा और जिज्ञासु युवक था, अर्जुन। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो सोचता था कि ये सब भ्रम है और उसने ठान लिया कि वो रहस्यमय महल का सच सबके सामने लाएगा। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और महल से फिर से रोशनी निकलनी शुरू हुई, अर्जुन अकेला ही टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल के गेट तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। टूटा हुआ दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। वहां हर तरफ धूल और जाले फैले थे। अचानक उसे दूर एक कमरा दिखाई दिया, जिसके अंदर नीली रोशनी फैली हुई थी। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे लगा जैसे पूरा वातावरण ठहर गया हो। सामने दीवार पर एक सुंदर रानी की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर कुछ अलग सी लग रही थी। उसकी आंखों में पानी था, मानो वो रो रही हो। तभी कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, कृपया मेरी मदद करो, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके उसने चारों ओर देखा। तस्वीर के नीचे एक पुराना संदूक रखा था। उसने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी और एक पुराना हार मिला। चिट्ठी में लिखा था, मैं रानी चंद्रप्रभा हूं। मेरे पति राजा विक्रम ने राज्य के मंत्री संग मिलकर मुझे विष देकर मार डाला, क्योंकि मैं उनकी साजिशें जान गई थी। मेरा शव इस महल के तहखाने में छिपा दिया गया है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत वो चिट्ठी और हार लेकर गांव के प्रधान को दिखाया। गांव की पंचायत ने तहसीलदार को बुलाया। 2 दिन बाद पुलिस के साथ खुदाई शुरू हुई और तहखाने से एक कंकाल मिला। उसके साथ रानी का वही हार भी था। राजा विक्रम और मंत्री अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोग सब जानते थे। पंचायत के सामने मंत्री के पोते ने माना कि यह बात परिवार में सालों से छुपी थी। चंद्रप्रभा को जहर देकर मार दिया गया था, क्योंकि वो राजा की असलियत जान गई थी। उस दिन के बाद महल से रोशनी और आवाजें आना बंद हो गई। गांव वालों ने महल की मरम्मत करवाई और वहां एक स्मारक बनवाया, रानी चंद्रप्रभा स्मृति स्थल। अर्जुन को पूरे गांव ने नायक की तरह सम्मान दिया। उसकी वजह से वर्षों पुराना रहस्य सुलझा, एक आत्मा को शांति मिली और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, साहस और जिज्ञासा से उसे सामने लाया जा सकता है। डर केवल अज्ञानता का नाम है।